गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध से पहले ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, मां के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और अब केवल एक ही पुत्र की मां हूं। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हां माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहां भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केल के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। कि होकर वह पुण्य अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजेय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूं माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूं, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतित्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर विरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ।
भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर तो लोहे का बन चुका था। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करे। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। अब हम जानेंगे रानी गांधारी को ऐसा क्रूर दुर्भाग्य क्यों सहना पड़ा। रानी गांधारी को ऐसा क्रूर दुर्भाग्य क्यों सहना पड़ा, इसका उत्तर विभिन्न स्तरों पर दिया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो गांधारी मानव मानस के सकारात्मक पक्ष में लीन नहीं थी। ईर्ष्या, अशांति, अनुभव का खंडन उसके जीवन में प्रमुख थे। उसके पति में सत्ता की भूख जैसी अन्य नकारात्मकताएं भी थीं और उनके विवाह से समाज के लिए एक घातक संतान उत्पन्न हुई। स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम विनाशकारी ही होंगे। चेतना की दृष्टि से सत्व, रज और तम, ये तीन गुण सुख, दुख और मोह को जन्म देते हैं। गांधारी जो रजोगुण में अत्यधिक निवेशित थी, उसे दुख ही मिला। उसकी भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति, अपने गर्भ से स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, ये सभी उसके प्रबल राजसिक स्वभाव का संकेत देते हैं। ऐसी भावनाओं में खो जाने की प्रवृत्ति भी उनमें है। द्रौपदी, जिसने अपने निर्दोष पुत्रों को खो दिया, अंततः अश्वत्थामा को दंडित किया गया और उसे छोड़ दिया गया, जबकि गांधारी, जिसने अपने पुत्रों को सबसे बड़े अपराधों और विनाश का दोषी ठहराया, ने यादव कुलों के विनाश का श्राप दे दिया। इस अर्थ में वह अपने पुत्रों और पति की तरह ही नकारात्मक और विनाशकारी प्रवृत्ति की थी। तीसरा स्तर प्रतीकात्मक है। ये सभी पात्र मानव चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अनुभव जीवन के लिए सबक हैं। हस्तिनापुर के राजमहल के विशाल प्रांगण में जब पहली बार गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, तो महल के स्तंभों ने भी मानो उस मौन त्याग की गूंज को सुन लिया। यह त्याग नहीं, बल्कि एक शपथ थी, पति धृतराष्ट्र के अंधकार को स्वयं भी अपनाने की। परंतु इसी क्षण भाग्य ने अपनी कलम से एक ऐसी गाथा लिखनी शुरू की, जहां त्याग के भीतर छिपे छोटे छोटे निर्णय आने वाले महाभारत का कारण बनेंगे। गांधारी के जीवन में 5 ऐसे क्षण आए जहां उनकी एक छोटी भूल ने महाभारत के महासमर को और भी भयंकर बना दिया। 1. आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय सबसे पहला मोड़ का था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तो उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। अपनी पवित्रता और पतिव्रत का प्रमाण देने के लिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर कपड़े की पट्टी बांध ली। जब मेरे स्वामी इस संसार को नहीं देख सकते, तो मैं भी क्यों देखूं? उनकी पीड़ा मेरी भी होगी। गलती कहां हुई? यह त्याग जितना महान था, उतना ही खतरनाक भी। एक महारानी जो हस्तिनापुर के भविष्य की जननी बनने वाली थी, उसने स्वयं को अंधकार में कैद कर लिया। वह कभी अपने बच्चों की आंखों में झांककर उनके मन को नहीं पढ़ सकी। उन्होंने कभी दुर्योधन की बाल्यावस्था की ईर्ष्या, उसका क्रोध या उसके मन के अंधेरे को नहीं देखा। वह पुत्र के स्वभाव को समय रहते नहीं समझ पाईं और न ही उसे सुधार पाईं। यही पहली भूल थी। नेत्रों का त्याग करके उन्होंने मातृत्व की जिम्मेदारी भी त्याग दी। दुर्योधन के जन्म पर मौन रहना, संकेतों को न समझना का था। जब गांधारी ने गर्भ धारण किया, तो उनका गर्भ असामान्य रूप से 2 वर्षों तक रहा। जब अंततः उनका गर्भ फूटा, तो एक विशाल मांस का पिंड निकला। व्यास मुनि के निर्देश पर उस पिंड को 100 भागों में विभाजित किया गया और वे 100 कौरवों के रूप में जन्मे। जन्म के समय ही दुर्योधन ने भयंकर रुदन किया, मानो आसमान फट पड़े हों। धृतराष्ट्र घबरा गए। वहीं विदुर ने चेतावनी दी, महाराज, यह बालक राज्य के विनाश का कारण बनेगा, इसे अभी त्याग दें। परंतु गांधारी ने मौन धारण किया। उन्होंने ममता में आकर वह निर्णय नहीं लिया जो राज्य के हित में था। गलती कहां हुई? गांधारी को संकेत मिल चुके थे। देवताओं ने, आकाश ने, ऋषियों ने, सबने चेतावनी दी थी, परंतु मां के हृदय ने उन्हें बांध लिया। उन्होंने कभी कठोर निर्णय नहीं लिया। यही दूसरी भूल थी, ममता में राज्य के भविष्य की आहुति दे देना। 3. पुत्र मोह में दुर्योधन को रोके न रखना, अन्याय का समर्थन कथा। समय बीतता गया, पांडव और कौरव बड़े हुए। दुर्योधन का हृदय
धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष से भरता गया। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को अपमानित देख उसका क्रोध बढ़ा। लाक्षागृह की योजना बनी और पासे के खेल में द्रौपदी का अपमान हुआ। इन सब घटनाओं के बीच गांधारी चुप रहीं। कई बार उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब धृतराष्ट्र और भीमकाय सभा का दबाव आया तो वह मौन हो गई। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी अब उनके शब्दों पर भी बंध गई थी। गलती कहाँ हुई? गांधारी चाहती तो दुर्योधन को रोक सकती थी। मां की कड़क आवाज ही पुत्र के लिए सबसे बड़ा शस्त्र होती है, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में उसकी गलतियों को सहा। यही तीसरी भूल थी, अन्याय को देखकर भी मौन रहना। 4 युद्ध के समय हस्तक्षेप न करना, शांति का अवसर खो देना। कथा जब कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो हस्तिनापुर की सभा में पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगे, परंतु दुर्योधन ने एक तिनका भी न देने की शपथ ली। गांधारी को यह समाचार मिला। उन्होंने दुर्योधन को बुलाकर कहा, पुत्र शांति कर लो, युद्ध में केवल विनाश मिलेगा। पर दुर्योधन ने मां की बात नहीं मानी। गांधारी ने उसे शाप भी नहीं दिया, रोकने के लिए दरबार में जाकर महायज्ञ नहीं किया। वह केवल भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती रहीं कि परिणाम टल जाए। गलती कहाँ हुई? महारानी होते हुए भी उन्होंने सार्वजनिक हस्तक्षेप नहीं किया। अगर वह सभा में जाकर धृतराष्ट्र के सामने खड़ी हो जाती, यदि पांडवों के पक्ष में न्याय की पुकार करती, तो इतिहास बदल सकता था। यही चौथी भूल थी, युद्ध के समय निर्णायक कदम न उठाना। 5 युद्ध के बाद श्रीकृष्ण को श्राप देना, क्रोध में लिया गया निर्णय। कथा महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र में शवों का अंबार लगा था। उनके 100 पुत्रों का वंश समाप्त हो चुका था। गांधारी श्मशान के उस मौन में खड़ी थीं, जहां केवल रुदन की गूंज थी। उनका हृदय शोक और क्रोध से जल रहा था। तभी श्रीकृष्ण वहां आए। उन्होंने गांधारी के शोक को शांत करने का प्रयास किया, परंतु शोक में डूबी गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया। हे माधव, जिस प्रकार मैंने अपने कुल को नष्ट होते देखा है, उसी प्रकार यदुवंश भी नष्ट होगा। गलती कहाँ हुई? श्राप क्रोध में दिया गया, विवेक में नहीं। कृष्ण स्वयं धर्म के पक्षधर थे। उनके कारण ही पांडवों का जीवन बचा, परंतु गांधारी ने शोक में उन्हें दोषी मान लिया। यह श्राप यदुवंश के विनाश का कारण बना। यही 5वीं भूल थी, शोक में लिया गया अविवेकी निर्णय। कथानक का निष्कर्ष गांधारी का मौन अंत, गांधारी का जीवन त्याग, पतिव्रत और धैर्य का प्रतीक था। परंतु त्याग और मौन कभी कभी ऐसे बन जाते हैं जो न्याय को रोक देते हैं। उनकी 5 गलतियां: नेत्र त्याग का निर्णय, दुर्योधन के जन्म पर मौन, पुत्र मोह में अन्याय का समर्थन,